भविष्य की दुनिया में रेस्टोरेंट के वेटर सब पुनर्निर्मित इंसान होते हैं। उन्हें वेतन देने की जरूरत नहीं होती और वे हर दिन सबसे बेहतरीन रूप में ग्राहकों का सामना करते हैं। सुबह के 4 बजे पुनर्निर्मित इंसानों को हार्मोन से जगाया जाता है। एक एक करके स्लीपिंग कैप्सूल खुल जाते हैं और उनका दिन आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। पहले 5 मिनट का कीटाणुनाशक स्नान होता है, फिर वे एक जैसी यूनिफॉर्म प्राप्त करते हैं। रेस्टोरेंट खुलने से पहले अंदर की सजावट को चमकदार दिन जैसा बना दिया जाता है ताकि ग्राहकों को आराम महसूस हो। जल्द ही बड़ी संख्या में ग्राहक रेस्टोरेंट में उमड़ पड़ते हैं। पुनर्निर्मित इंसान मुस्कान के साथ हर ग्राहक की पूरी निष्ठा से सेवा करते हैं। यहाँ तक कि अगर उनके साथ छेड़छाड़ भी हो तो वे बस मुस्कुरा कर उसे टाल देते हैं, क्योंकि पुनर्निर्मित इंसानों का पहला नियम है ग्राहक को सर्वोपरि रखना। वे केवल सजावटी फैटी एसिड खाते हैं जो पूरे दिन की ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद वे अपने स्लीपिंग कैप्सूल में लौट जाते हैं और अगले दिन तक विश्राम करते हैं। ऐसे ही दिन पर दिन यह जीवन दोहराया जाता है, लेकिन लड़कियों को जरा भी शिकायत नहीं होती। हर साल 1 जनवरी को प्रबंधक उनके गले में लगे कॉलर पर एक घेरा बनाकर इनाम देता है, क्योंकि जैसे ही वे 10 घेरे पूरे कर लेंगी वे परम आनंद की दुनिया में जा सकेंगी। उस दिन नई और पुरानी लड़कियों के बीच कार्यभार का हस्तांतरण होता है। वे पवित्र सफेद चोगा पहनती हैं। लड़की गर्व से परम आनंद की दुनिया की ओर जाती है। बाकी लड़कियां यह देखकर बहुत ईर्ष्या करती हैं और उस दिन का इंतजार करती हैं जब उनकी भी बारी आएगी। जल्द ही शाओ मेई का भी सेवानिवृत्ति का समय आ गया। वह भी अन्य लड़कियों की तरह सफेद कपड़े पहने हुई थी। शाओ मेई मुस्कुराते हुए उसे बधाई देती है और उसे स्टूल पर बैठने का निमंत्रण देती है। कर्मचारी उसके सिर पर धातु का हेलमेट पहनाते हैं, यह कहते हुए कि वे उसका कॉलर हटाने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल शाओ मेई वहीं मर जाती है। जैसे ही बटन दबाया जाता है स्टूल तुरंत ऑपरेशन टेबल में बदल जाता है। कर्मचारी एक औजार लाते हैं और सीधे शाओ मेई के टखने को भेद देते हैं। फिर स्विच दबाते ही शाओ मेई को मांस के टुकड़े की तरह घसीट कर ले जाया जाता है। यह क्रूर दृश्य शाओ मेई नंबर 2 की आंखों के सामने घटता है। दरअसल वही पहली भागी हुई पुनर्निर्मित इंसान थी। यह जानने के लिए कि शाओ मेई को कहां भेजा गया, नंबर 2 एक आदमी के साथ अगले कमरे में जाती है, लेकिन वहां का दृश्य देखकर दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। मरे हुए पुनर्निर्मित इंसानों को कार्यशाला में उल्टा लटकाया गया है। मशीनें उनके शरीर को संसाधित कर रही हैं ताकि अगली पीढ़ी के पुनर्निर्मित इंसान तैयार किए जा सकें।